जनजातीय संगीत, नृत्य और शिल्प कलाओं पर आधारित 3 दिवसीय आदि रंग महोत्सव का हरसूद में भव्य समापन हुआ। इस आयोजन में आदिवासी संस्कृति, परंपरा और कला को एक मंच पर प्रस्तुत कर क्षेत्र को नई पहचान दी। समापन अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने खंडवा जिले के खालवा विकास खंड के ग्राम रोशनी में 19.78 करोड़ रुपए की लागत से सामुदायिक कला भवन सह प्रशिक्षण केंद्र की स्वीकृति की घोषणा की। इस केंद्र में आदिवासी लोक नृत्य, लोक गायन और चित्रकला का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे स्थानीय प्रतिभा को प्रोत्साहन मिलेगा। मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जनजातीय वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने डॉक्टर विजय शाह के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे जनजातीय समाज के लिए महत्वपूर्ण पहल बताया। महोत्सव के समापन पर वीरांगना रानी दुर्गावती पर आधारित नृत्य, उज्जैन की मटकी नृत्य, कर्मा, सैला और गौंड जनजाति के पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए गए, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। साथ ही जनजातीय योद्धाओं पर आधारित जननायक चित्र प्रदर्शनी की आकर्षण का केंद्र रही। संवाददाता दिलावर खान की रिपोर्ट। भी हमारे भारत सरकार के जनजातीय मंत्री, उन्होंने विस्तार से आपको हमारे प्रधानमंत्री की सोच, हमारे मुख्यमंत्री की सोच और उसी का परिणाम है कि देश के जो आदिवासी लोक कलाकार हैं वो योद्धा हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व निछावर किया। आने वाली पीढ़ियों को, जो देश की भावी पीढ़ियां हैं, जनजाति का गौरवशाली इतिहास, हमारे जनजातीय योद्धाओं का सर्वस्व बलिदान करके देश की आज़ादी में स्थान, आज ये प्रदर्शनी लगी हुई है। हम चाहते हैं नौजवान पीढ़ी हमारी लोक कला, संस्कृति, रूढ़ी, प्रथाएं, परंपरा और रीति रिवाज और संस्कार उसको करीब से देखे, समझे, एक दूसरे प्रदेशों में जाकर के वहाँ जाके नृत्य करे, गान करे, वादन करे, संस्कृति, रहन सहन, पहनावा, ओढ़ावा, खान पान को समझे। और उसी का नतीजा है कि आज हरसूद में आदि रंग के रूप में इस बड़े प्रोग्राम को आप देख रहे हैं। मैं समझता हूँ आने वाले समय में हम लोग चाहेंगे कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय लेवल का भी आदिवासी कोई नृत्य, गायन, वादन प्रोग्राम कराएं। और आपको जैसा कि मालूम ही है, लगभग 20 करोड़ की लागत से हिंदुस्तान का पहला आदिवासी नृत्य, कला, संगीत और संरक्षण केंद्र मैंने रोशनी में मंजूर कर दिया है। हमारे मुख्यमंत्री जी को ढेरों शुभकामनाएं। जहाँ 100 बहनें और 100 भाइयाँ वहाँ रह करके और हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार को, आदिवासी परंपरा को जीवित रखेंगे, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री का इस कार्यक्रम के लिए भी और इस लोक कला भवन के लिए भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।